मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के साइंस का जो चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, वो मैं आज आपको समझाऊंगी कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र पारितंत्र वह प्रणाली है या तंत्र है जो भौतिक पर्यावरण की दशाओं तथा उसमें रहने वाले जीवों से बने पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा अन्य सूक्ष्म जीव तथा भौतिक पर्यावरण एक साथ मिलकर पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे पारितंत्र भी कहते हैं। यानी कि जब पर्यावरण और जीव जंतु पेड़ एक दूसरे के साथ मिलकर संयोग से रहते हैं, उसे पारितंत्र या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना के बारे में सबसे पहले तांसले ने 1935 में उसके बारे में बताया था। अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी विज्ञान की एक क्रियाशील इकाई है जिसमें पर्यावरण की अजैव घटक को व जैव समुदायों की परस्पर सक्रियता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया पारितंत्र वह प्रणाली है जिसमें पर्यावरण और उसमें रहने वाले जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अपना एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जो पारितंत्र का निर्माण करना है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना मुख्यतः इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक, तीसरा जलवायु। कार्बनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और खनिज लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि आते हैं। अब हम आते हैं कार्बनिक पदार्थों में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सम्मिलित हैं। अब हम जलवायु में सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में तीन चीज़ें आती हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, जैसे जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें स्वपोषी पौधे कहा जाता है क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल हरे पेड़ पौधे एवं स्वपोषी जंतुओं में ही होती है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। अब आता है उपभोक्ता यानी खाद्य पदार्थों का उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। यानी कि ये जो उत्पादक हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं और इन्हें ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरन जितने भी आते हैं ये सारे इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में सम्मिलित होते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसीलिए ये जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है।
जैसे जोंक, मेढक, टोंड, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया के फैलाने वाले मादा मच्छर, एनाफ्लीज आदि। अब हम आ जाते हैं तृतीय उपभोक्ता में। तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वही जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता का शिकार करते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि। ठीक है, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। इस अब हम आते हैं अपघटक पे। अपघटक ये वे परपोषी, मृतपोषी जीव, मृत पौधे व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव, मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक वे छोटे छोटे टुकड़ों या भागों में विभाजित नहीं हो जाते हैं। जैसे आपका कवक है, जीवाणु, प्रोटोजुआ, मृदा, सूत्रकृमि, केचुआ, ये आदि जो होते हैं ये अपघटक कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को। जीवमंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। इन जैव घटकों को भोजन बनाने तथा उपभोग संबंधी पारस्परिक क्रिया जीवमंडल का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक लक्षण है। तो हम कहें कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास, हिरण, शेर। घास जो होता है वो उत्पादक होता है जिसके प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। ठीक है, फिर आता है शेर। शेर जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, उसने हिरण को खाया तो इस तरह से वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। इस प्रकार से एक चेन चलती रहती है। फिर ये चेन अगर आगे बढ़ती रहती है तो ये पूरी एक खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसी तरह जैसे जलीय पारितंत्र में शैवाल यानी पादप, लघु जंतु जो शाकाहारी होते हैं वो शैवाल को खाते हैं। फिर उन लघु जंतु को छोटी मछली खाती है, फिर उन छोटी मछली को बड़ी मछली और उन बड़ी मछली को बृहत मछलियाँ खाती चली जाती हैं। इस प्रकार से उनकी एक खाद्य श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। श्रृंखला को समझने के बाद हम आ जाते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? एक स्थल के सभी जीव या खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से एक जाल के रूप में श्रृंखलाबद्ध रहते हैं, इसको खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि जो श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तब वो श्रृंखलाएं जाल का रूप ले लेती हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इसको समझते हैं। जैसे बाज, सर्प, मेढक, कीट, पौधे, खरगोश। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो पौधा है उसको खरगोश ने खा लिया। अब खरगोश को बाज ने खा लिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि बाज जो है खरगोश को ही खाए, वो चूहे को भी खा सकता है। ठीक है, इसी तरह वो सांप को भी खा सकता है और सांप मेढक को खा सकता है और मेढक कीट को खा सकता है और कीट पौधे को खा सकते हैं। यानी ये सब जो होते हैं एक दूसरे से जाल के रूप में जुड़े रहते हैं। तो यही जो जाल है यही हमारी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये खाद्य श्रृंखलाएं देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी श्रृंखला बन रही है उसी श्रृंखला में चले। श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ जाल के रूप में निर्माण करती हैं, वही हमारी खाद्य जाल कहलाती है।